हरम मुनव्वरम फिल बैते वल हरम व इस्मुहु मरफूअन मनकूशन मकतूबन फिल लौह बिल कलम अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा मुहम्मद व सलातो व सलामु अला वलिय्यिही व वज़ीरिही व खलीफत मिन बाद व नासिर दीने अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अमीरुल मोमिनीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा सलातो व सलामु अला सय्यदति त्वाहिरतिल मुतहहरति तक़िय्यतिन नक़िय्या अल मुशर्रफतिल मुक़द्दसति शरीफतिन नबीला व अला आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन सलवात दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का इस सफ़े अज़ा पे जमा होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हैं सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह सब की नेक शरी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलखसूस जितने मुआमिनीन व मुआमिनात मस्जिद व इमाम बारगाह व मजालिस अज़ा तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जहाँ मुहिब्बान इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं उन तमाम की खुद मुआफ़ज़त फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतक़िम खून इमाम हुसैन क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत बिलअख़स क़ाइम आले मोहम्मद की आमद व सलामती के लिए बुलंदतर सलवात सल्लल्लाहु अला मुहम्मद बारे दीगर सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाह क़िबला। सबसे पहले गुजारिश करूँगा अपने उन तमाम बुज़ुर्गान और नौजवान जो पीछे बैठे हैं कोशिश करें अगर हो सकता है तो आगे आ जाएं ताकि आगे वाले जो दस्ता है सफ़े अज़ा का उसके साथ शामिल हो जाएं। और इसी मिंबर से आपको ये भी कहा जाता है, हमारे भाई ज़ाकिरीन कहा करते हैं कि मजलिस अज़ा नमाज का हुक्म रखती है, नमाज की फजीलत रखती है। भाई अगर नमाज जैसी है मजलिस अज़ा तो नमाज में पहले आगे वाली सफ़ें मुकम्मल होनी चाहिए फिर पीछे वाली सफ़ों पे बैठा जाए। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बारे दीगर सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आया करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है जिसमें इरशाद परवरदिगार आलम है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह अपनी लारैब व बेऐब किताब में फरमाना चाहता है मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू,
मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन, के याद रखना जो भी लोग काफिर होते हैं, चाहे वो अहले किताब में से हों चाहे वो मुशरिकीन में से हों, काफरों को ये बात अच्छी नहीं लगती। या अल्लाह, कौन सी बात काफरों को पसंद नहीं है, कौन सी बात काफरों को गवारा नहीं है, कौन सी बात काफरों को अच्छी नहीं लगती। अल्लाह कुरान में ही जवाब देता है, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। अल्लाह कह रहा है काफरों को ये बात गवारा नहीं है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर खैर को नाजिल किया जाए। बोलिएगा मेरे साथ तमहीदन, तुम्हारे रब की तरफ से खैर को तुम पर नाजिल किया जाए। काफरों को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें काफरों से क्या लेना देना। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के जरिए खैर अता कर देता है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के जरिए से खैर अता कर देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और फिर जिसे खैर मिल जाती है उसी पर अल्लाह का फजल होता है। भाई आप हक रखते हैं, अभी आप खामोश रहें, क्योंकि अभी तक आपको नई इल्म के खैर कहते किसे हैं। कम अज़ कम इतना तो मैं बता दूं, इब्तदा में तमहीदन ही बता देता हूं कि कम अज़ कम ये मेलों पर बंटने वाली खैरात को खैर नहीं कहते। ये बंटने वाली खैरात को खैर नहीं कहते। खैर ऐसी चीज है कि जिस पर अल्लाह की तरफ से खैर हो जाती है, अल्लाह कह रहा है उसी पर मेरा फजल उतरता है। और इस आयत से यह भी पता चल गया कम अज कम के फजल भी कोई आम चीज नहीं है। ये फजल, हम तो रिक्शा भी लेते हैं तो उसके ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। लूट मार का पैसा इकट्ठा करके अगर घर बना भी लें, नहीं देखते ये पैसा कैसा था, ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। कोई बस ले लेता है तो उसके ऊपर लिख देता है, कुंदा करवा देता है हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। भाई अगर यही चीजें ही रब का फजल हैं तो अल्लाह ही हाफिज है, तो रब ही हमारा हाफिज है। आओ कुरान से तो पूछे, इनकार नहीं है इन चीजों का, फजल में से हो सकती हैं। आओ कुरान से तो पूछें कि या अल्लाह तेरे कुरान के नजदीक तेरे कानून के मुताबिक आखिर फजल है क्या। कुरान ने कुछ आयात बयान की हैं। कुरान कहता है एक सुलेमान नबी गुजरे हैं, सुलेमान नबी गुजरे हैं, उन्होंने एक खत लिखा मलका सबा जनाबे बिल्कीस को, खत लिखकर दावत दी कि तू मुसलमान हो जा। जब खत पहुंचा मलका सबा जनाबे बिल्कीस के पास, जनाबे बिल्कीस बामार्फत थी, समझदार भी थी, समझदार भी थी। ऐसे बात सुनकर फौरी तौर पर फतवे नहीं जड़ा करती थी, बल्कि सोचती थी कि कहने वाले की बात का मकसद क्या है। भाई समझदार बैठे हैं, ऐसे सुनकर ऐसे नहीं फतवे लगा देती थी, बल्कि सोचती थी, फिक्र किया करती थी कि कहने वाले की बात का मकसद क्या है। जब खत पहुंचा जनाबे सुलेमान नबी का, जनाबे बिल्कीस मलका सबा ने पढ़ा, पढ़कर ये नहीं कहा कि मैं तुझसे दलीलें मांगती हूं, तू अपनी नबुव्वत की दलीलें दे, तू जो कह रहा है मैं नबी हूं, तू कैसे नबी है, किन अदिल्ला की बिना पर नबी है। जवाबन बस इतना कह दिया कि हम खुद आएंगे, आकर देखेंगे तेरी नबुव्वत का मेयार क्या है। तवज्जो कीजिएगा, बोलिएगा मेरे साथ, हम खुद आएंगे, हम आकर देखेंगे आखिर तेरी नबुव्वत का मेयार कैसे आए, कैसे चल रही है तेरी हुकूमत। जब ये जवाबन खत जनाबे सुलेमान तक पहुंचा, जनाबे सुलेमान नबी ने, अब कुरान की आयत हैं, जनाबे सुलेमान नबी ने कहा, अपना मजमा जो सामने बैठा था, ये भी याद रखिएगा, बुजुर्गान जानते हैं, जवान जहनों में बिठा लें कि जनाबे सुलेमान की हुकूमत सिर्फ इन इंसानों पर नहीं थी, बल्कि जनाबे
सुलेमान की हुकूमत हर चीज पर थी। चरिंद परिंद भी ताबे थे जनाब सुलेमान के, जिन भी ताबे थे जनाब सुलेमान के, हर चीज इत्तबा करती थी जनाब सुलेमान की। जैसे ही वो जवाबन खत पहुंचा, जनाब सुलेमान ने अपने सामने वाले सिपाहियों से पूछा, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन है जो उसके आने से पहले उसी का तख्त उसके मुल्क से उठाए और यहां दिखाए। बोलिएगा मेरे साथ थोड़ा थोड़ा, कौन है जो उसके आने से पहले उसी का तख्त वहां से उठाकर यहां पर मेरे सामने मेरे दरबार में हाजिर करे। अब काला इफरीतुम मिनल जिन, कुरान कहता है जिन्नों में से एक जिन बोला जिसका नाम इफरीत था, कहने लगा अना आती का बही कबल अन तकूम में मकामिक, कहने लगा मैं वो तख्त बिल्किस, दूसरे मुल्क में पड़ा था तख्त बिल्किस, कोई सामने वाले घर में नहीं पड़ा था, मैं दूसरे मुल्क से तख्त बिल्किस उठाकर आपके सामने में रख सकता हूं, कितनी देर लगाएगा? कहने लगा कबला अन तकूम में मकामिक, कुरान की आयत है, कबला अन तकूम में मकामिक, जनाब के इस मिंबर से खड़ा होने से पहले मैं तख्त बिल्किस को दूसरे मुल्क से उठाकर आपके सामने रख सकता हूं। अब कोई जवाब कुरान ने नहीं दिया। तारीखें कहती हैं जनाब सुलेमान ने कहा ये तो बहुत देर कर रहा है। नहीं समझे आप, नहीं समझे। कबला अन तकूम में मकामिक, इफरीत जिन ने कहा तेरे यहां से उठने से पहले मैं तख्त बिल्किस दिखा सकता हूं। जनाब सुलेमान ने कहा कि ये तो बहुत देर कर देगा तू। अब क़ौलल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब वो बोला जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, कहने लगा जनाब सुलेमान मैं तख्त बिल्किस मंगा सकता हूं। कहा कितनी देर लगाएगा? कहा कबला अन तद्दा इलैका तरफुक, कि मैं तेरी एक आंख की एक पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस को उठाकर आपके सामने रख सकता हूं। जैसे इसने दावा किया, आसिम बिन बरखिया इसका नाम था, इसका दावा सुनते ही जनाबे सुलेमान नबी ने कहा भाई सोच तो सही, वो पलक तो मैं झपक चुका। कहने लगा फिर देखिए तख्त भी आ चुका। सलामत रहें आप, सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें, मिल के सलामत रहें। कहा फिर देखिए तख्त भी आ चुका। कुरान कह रहा है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब जनाबे सुलेमान नबी ने देखा तो देखा तख्त आ चुका था। अब जैसे ही जनाबे सुलेमान नबी ने यह देखा कि मेरी पलक झपकने से पहले आसिम बिन बरखिया ने तख्त बिल्किस को दूसरे मुल्क से उठाकर मेरे सामने हाजिर कर दिया। अब कुरान कहता है जनाबे सुलेमान को ताज्जुब नहीं हुआ, जनाबे सुलेमान हैरान नहीं हुए, बल्कि फौरन अपनी जबान से एक लफ्ज निकाला, काला हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। जिंदा और सलामत रहें जो बोल रहे हैं मेरे साथ, इसी तमहीदी अल्फाज में जो बोल रहे हैं, सलाम है मेरा उनको। मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मेरे रब का फजल है, इसे कहते हैं रब का फजल। जिसे खैर अता हो जाती है उस पर रब का फजल होता है। अच्छा एक और नुक्ता मेरे जहन में आ गया, जितनी देर आप इंतज़ार करता हूँ ना आपका, ये नारा लगाते हैं कोई ना कोई नुकात जहन में आ जाते हैं। अरबी का एक कायदा है अल कलाम व यजुर्रुल कलाम, कलाम कलाम को खींच लाती है। भाई आसिफ बिन बरखिया वज़ीर थे जनाब सुलेमान नबी के, जनाब सुलेमान नबी थे, नबी होता है, अगर चाहते तो खुद नबी भी मंगा सकते थे।
बोलिएगा मेरे साथ जो तारीख दान बैठे, तारीख सुनने वाले बैठे हैं, अगर जनाबे सुलेमान भी चाहते तो खुद भी तख्ते बिल्किस को अपने सामने हाजिर कर सकते थे, लेकिन खुद नहीं मंगाया बल्कि अपने सामने वाले को कहा कि तुम देख लो कौन मंगा रहा है मेरे सामने वालों से। आसिफ बिन बरखिया ने जब मंगा लिया तो सबको एक पैगाम मिल गया, भाई देख लो नबी का वारिस वही होता है जो नबी वाले काम कर सकता हो। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। हैदरी कहा नबी का वारिस वही बनता है। वसी थे ना जनाबे सुलेमान के आसिफ बिन बरखिया, इसलिए शायद इन्होंने मंगाया हो तख्त बिल्किस को, और पलक झपकने से पहले मंगाया। तो यही तो हम कहते हैं जो कुरान कह रहा है कि नबी का वसी वही होगा जो नबी जैसे काम करता हो। अगर नबी चांद के टुकड़े कर रहा हो तो कम अज कम वसी को सूरज पलटा देना चाहिए। बोलिएगा मेरे साथ, सब अली वाले बैठे हैं। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। अगर नबी चांद के टुकड़े कर रहा हो तो वसी को चाहिए कि वो सूरज को पलटा दे। अगर नबी इशारा करके जमीन को चला रहा हो तो वसी में इतनी कुदरत होनी चाहिए कि वसी भी जमीन को चला सके। भाई हैरान हो गए हैं, क्या नहीं चला सकते? चला सकते हैं या नहीं चला सकते? चला सकते हैं। मैं रिवायत दे देता हूं, मैं ऐसे दावा करता ही नहीं हूं। जनाबे कुमैत थे, जनाबे कुमैत एक सहाबी हैं, 5वें लाले विलायत के, आ गए मौला के पास। मौला दिल चाह रहा है कि मैं आज आपको आपकी फजीलत सुनाऊं। ये शायर थे, शायर थे, शायर थे। फिर कह रहा हूं रिवायत का मैं ज़ामिन हूं। जनाबे कुमैत शायर थे, मदह अहले बैत किया करते थे। मौला दिल चाह रहा है कि आज मैं आपको आपकी शान सुनाऊं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है बैठ जा। इतने में जनाबे जाबिर भी आ गए, जनाबे जाबिर भी आ गए। जाबिर कोई आम शख्सियत नहीं है, मार्फत के अरूज पे फायज थे जनाबे जाबिर। ये वो साहिब मार्फत सहाबी थे, मार्फत आपको भी हो जानी चाहिए। जनाबे जाबिर वो सहाबी थे, अगरचे बूढ़े हो चुके थे, असा का सहारा लेकर चला करते थे, लेकिन इसके बावजूद कमर भी चाहे झुकी हुई हुआ करती थी। मदीना की गलियों में चला करते थे, मदीना की गलियों में चल चल कर लोगों के दरवाजों पे दकल बाप दे देकर कहा करते थे अय्युहन्नास अद्दबू औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। लोगों अपने बच्चों को मोहब्बत अली का दर्स दिया करो। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। ये हैं जनाबे जाबिर। उधर कुमैत, इधर जनाबे जाबिर आ गए। जनाबे जाबिर ने कहा मौला आज बहुत गरीब हो चुका हूं, कुछ हेल्प कीजिए ना। मौला ने कहा जाबिर अभी हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, अभी हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। बैठ गए खामोशी से। मौला ने कह दिया है। उधर से जनाबे कुमैत दावा कर रहे थे मौला अगर कहें तो मैं, मेरा दिल चाह रहा है आपको आपकी फजीलत का एक कसीदा सुना दूं। वो कसीदा ये गानों की तर्जों पे नहीं हुआ करता था, कसीदा इसी तरह हुआ करता था जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं। कसीदा सुना दूं? कहा हाँ कुमैत सुना दे। जनाबे कुमैत ने कसीदा सुनाया। अब जहन में रखिएगा जनाबे जाबिर बैठे हैं, वो पैसे भी मांग चुके हैं। मैं सादी जबान में कह रहा हूं, पैसे भी मांग चुके हैं। मौला ने इनकार भी कर दिया कि अभी आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इधर से जनाबे कुमैत ने पहला कसीदा पढ़ा। जैसे ही कसीदा मुकम्मल हुआ, जनाबे कुमैत का कसीदा मुकम्मल हुआ, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम को बुलाया। गुलाम को
बुला कर कहते हैं देख नहीं रहा, कुमैत ने हमारी शान का कसीदा पढ़ा है, जल्दी से 10,000 दिरहम ले आ और कुमैत को दे दे, जल्दी से 10,000 दिरहम ले आ और कुमैत को दे दे। फिर जनाब कुमैत ने कहा, दोबारा जनाब कुमैत ने कहा यब्ना रसूलल्लाह दिल चाह रहा है एक और कसीदा सुना दूं। कहा सुना दे, दूसरा कसीदा सुनाया, फिर दूसरे 10,000 मिले, टोटल हो गए 20,000। मौला दिल चाह रहा है तीसरा कसीदा सुना दूं। कहा सुना दे, हमारे पास कौन सा कमी है। कहा तीसरा कसीदा सुना दे, तीसरा कसीदा भी सुना दिया। कहा गुलाम देख नहीं रहा कि गुलाम देख नहीं रहा, कुमैत ने तीसरा कसीदा मुकम्मल किया है, इसे तीसरे कसीदे की फीस क्यों नहीं दे रहा। जब तीसरे कसीदे की फीस मिल गई, अब मुकम्मल हो गए 30,000 दिरहम। जैसे मुकम्मल हुए, ये था बानी की जिम्मेदारी। अब खतीब का खुलूस देखिएगा, खतीब एडवांस नहीं मांग रहा, बल्कि खतीब भी ऐसे होने चाहिए जैसे वो बानी थे। बानी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जब 30,000 दिरहम मिला, फौरन जनाबे कुमैत ने उठाकर मौला के हवाले कर दिया और कहने लगे यब्ना रसूलल्लाह, मैं पैसों की लालच में नहीं पड़ रहा मौला, मैं तो अजरे रिसालत अदा कर रहा हूं। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें, सलामत रहें। हम पैसों की लालच में नहीं पड़ते, किसी के कहने पर नहीं पड़ते, हम अपनी जिम्मेदारी समझ के पढ़ते हैं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब जनाबे कुमैत ने रख दिए और चले गए। जनाबे कुमैत उठकर चले गए। गुलाम को बुलाया गया, कहा ये 30,000 उठा और दोबारा वहीं पर रख गया जहां से उठा कर आया था। गुलाम ने रख दिए। अब ये रिवायत में वाज़े नहीं है कि कहाँ पड़े थे, लेकिन अंदाज़े बयान रिवायत का बताता है कि शायद सहन में मौला बैठे होंगे और सामने एक कमरा होगा, उसका सामने दरवाज़ा होगा जहाँ से गुलाम लेकर आ रहा था और दोबारा रखने भी चला गया। बहरहाल गुलाम ने रख दिए। जैसे ही गुलाम ने रख दिए, कुमैत भी चले गए। अब जनाबे जाबिर बोले। अब क्या कहेंगे जनाबे जाबिर, मौला उससे 30,000 मेरे लिए कुछ नहीं था। हाथ पकड़ा जनाबे जाबिर का, अंदर ले गए कमरे में, गुरफा में ले गए, कमरे में ले गए। कमरे में इमाम अलैहिस्सलाम जब लेकर गए, देखते हैं जाबिर जाकर उठा ले जहां पड़े हैं 30,000, जहां कुछ पड़ा है दिरहम दिनार उठा ले। जनाबे जाबिर ने उसी कमरे में तलाशी ली, कोई एक दिरहम ना मिला, कोई एक दिनार ना मिला। हैरान होकर कहने लगे मौला अभी तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि गुलाम यहीं से लेकर आ रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा गुलाम यहीं पर रखने आया। मौला ये दिरहम और दिनार कहाँ गए। जैसे इसने पूछा मौला दिरहम और दिनार कहाँ गए, अब इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने पांव की ठोकर जमीन पे मारी। जमीन पे पांव की ठोकर जैसे ही मारनी थी, ऊंटनी के मुंह की शिबाहत वाला एक मुंह ज़ाहिर हुआ, जिसके मुंह से दिरहम और दिनार निकल रहे थे, हीरे जवाहिरात निकल रहे थे। कहा जाबिर इसे देख ले, इन्नल्लाह अक़दरना अला मा नशा, अल्लाह ने हमें ये कुदरत दे रखी है, अल्लाह ने हमें ये कुदरत दे रखी है। अल्लाह ने आखिरी बंदे, अल्लाह ने हमें ये कुदरत दी है, अल्लाह ने हमें ये कुदरत दी है, अल्लाह ने हमें ये कुदरत दी है। लौ शिअना अन नसूकल अर्ज़ बिअज़िम्मतिहा, ए जाबिर अगर हम चाहें तो इस जमीन की नाक में नकेल डालकर ऐसे चला सकते हैं जैसे तुम ऊंट की नाक में नकेल डाल के चलाते हो। कहा सिर्फ आसिफ नहीं मंगा सकता, सिर्फ सुलेमान नबी के पास ये कुदरत नहीं है। और याद रखो अल्लाह के इस्म आज़म के 73 हर्फ हैं, उन 73 में से जनाबे सुलेमान के पास 2 या 3 थे मुख्तलिफ रिवायात की बिना पर, लेकिन मासूम फरमाते हैं सुलेमान के पास 2 या 3 या 4 थे। आसिफ बिन बरखिया के पास सिर्फ 1 था, हमारे पास 72 हैं। हमारे पास वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वहीं पर बैठे हैं या नहीं?
ये तो ज़िमनन बात आ गई थी ना, ये ज़िमनन रिवायत याद आई थी। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के जरिए खैर अता कर देता है। अब सवाल कर सकते हैं आप मुझसे, सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस शुरू अभी कर रहा हूँ, कर दूँ? मेरा मौजू खैर था ना, मैं खैर पे अभी आया हूँ। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई काफ़ी देर हो गई मौलाना, आप खैर खैर लगा के बैठे हैं, आखिर खैर है क्या चीज़? आखिर खैर है क्या चीज़? मैं इसके लिए भी कुरान की एक आयत पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कह रहा है चाहिए कि तुम में से एक गिरोह होना चाहिए कि जो लोगों को खैर की दावत दे। तुम में से एक गिरोह होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ पुकारे। या अल्लाह ये खैर क्या है जिसकी तरफ पुकारने के लिए आप हमें हुक्म दे रहे हैं? मैंने बड़ी तफसीरों में देखा आखिर इस आयत में खैर से मुराद क्या है। अल्लामा हाशिम बहरानी ने अपनी किताब अपनी तफसीर मिराअतुल अनवार में लिखा, वो फरमाते हैं इस आयत में जहां खैर से मुराद और भी चीजें हैं वहां खैर से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब भी है। यानी अल्लामा हाशिम बहरानी कहना चाहते हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। अल्लाह जो चाह रहा है कि तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो खैर की तरफ लोगों को पुकारे, जो खैर की दावत दे। अल्लामा हाशिम बहरानी कहते हैं कि अल्लाह की चाहत यही है कि तुम में से एक गिरोह बाहर निकले, लोगों को अली की विलायत का दर्स दे। विलायत का दर्स दे, जो विलायत का दर्स देने वाला हो। यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, उसी पे वाजिब है जहां अली की विलायत का दर्स दे वो लोगों को नेकी का हुक्म भी दे और बुराई से भी रोके। तो खैर से मुराद एक मिसदाक विलायत अली इब्न अबी तालिब है कि भला इसलिए नौजवानों के लिए यह पैगाम है, खैर से मुराद एक मिसदाक, खैर का एक मिसदाक विलायत अली इब्न अबी तालिब है। शायद इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपनी मसाजिद में आजान में ये जुमला कहते हैं, हय्या अला खैरिल अमाल, कि आ जाओ उस नमाज की तरफ, उस मस्जिद में आ जाओ जिस मस्जिद में अली वालों की नमाज होती है। अली वालों की नहीं बोले आप, मैं अभी बुला देता हूँ। चलो जो अभी खामोश बैठे हैं, अच्छा ये बताएं जो खामोश बैठे हैं, अल्लाह कितना प्यार करता है बंदों से? 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है। कभी सवाल आपसे है, कभी माँ ने ये चाहा, कभी माँ ने ये दुआ की कि मेरे बच्चे मर जाएं? सब बताएं ना फिर। कभी माँ ने ये सोचा, कभी माँ ने ये चाहा कि मेरे बच्चे को मौत आ जाए? जब एक माँ नहीं चाहती, 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाला मार क्यों देता है? 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाला फिर मौत क्यों देता है? आओ पूछते हैं परवरदिगार आलम, जब तू 70 माह से ज्यादा प्यार करता है तो फिर हमें मार क्यों देता है? कहा मेरे कुरान को पढ़ो, हमने कुरान को पढ़ा, कुरान ने कहा मारते इसलिए हैं लिनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर, ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान ले सकें कि दुनिया में तुम में से शर वाला कौन था, खैर वाला कौन था। सलामत रहें जिनके हाथ बुलंद हो गए हैं, जिंदा और सलामत रहें। शर वाला कौन था, खैर वाला कौन था? इसलिए तो हम अपने जनाजे में बड़े सवालों का जवाब दे रहा हूं जल्दी में। इसलिए हम जनाजे में 5वीं तकबीर में ये जुमला पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नज़ला बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिन बि, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। अल्लाह ये तेरे
तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बेटा है, तेरी कनीज का बेटा है। अल्लाह हम नहीं जानते कितना बड़ा गुनाहगार था, अल्लाह ये तेरे पास आ रहा है, बस इतना जरूर जानते हैं ये खैर वाला था। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा। बहुत ज़रूरी है विलायत अली, मोहब्बत अली, विलायत अली का इकरार बहुत ज़रूरी है। यह कुरान से सवाल किया जाता है कि बार बार कुरान की आयत पढ़ के आप क्यों फ़ज़ाइल अली पढ़ते हैं? भाई कैसे ना पढ़ें, रसूल के दौर में ही ऐसे फ़ज़ाइल पढ़े गए हैं। रसूल कायनात के दौर में कल जो मैंने वादा किया था कि मैं सुनाऊंगा तफसीर जनाब इब्ने अब्बास, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के रावी और मुफस्सिर कुरान जनाब इब्ने अब्बास ये रिवायत करते थे, जब भी कुरान की आयत पढ़ते थे 7 फ़ज़ाइल अली बयान करते थे। जब भी कुरान की आयत पढ़ते 7 फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब बयान करते। अच्छा, जो खामोश बैठे हैं, शाम में किसी ने जाकर बता दिया कि इब्ने अब्बास तफसीर पढ़ता है और तफसीर में फ़ज़ाइल अली के पढ़ता है। उसने कहा ठीक है मैं खुद आऊँगा। दुश्मन अली को कहा ना किसी ने, दुश्मन अली ने कहा मैं खुद आऊँगा, देखूँगा कैसे इब्ने अब्बास कुरान से फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब पढ़ता है। बस इत्तफाक हुआ एक बार ये आ गया, जनाब इब्ने अब्बास दर्स दे रहे थे, कुरान से फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब बयान कर रहे थे। ये दर्स के दौरान खामोश होकर बैठा रहा। जैसे दर्स ख़त्म हुआ सारे के सारे शागिर्द चले गए, ये आगे आकर बैठ गया। कहने लगा इब्ने अब्बास मैंने सुना है तू कुरान की आयत पढ़ पढ़ के अली की फजीलतें बयान करता है। कहा इसमें सुनने की क्या बात रहा है, देख तो रहा था। कहा इसमें सुनी सुनाई की क्या बात है, अभी देख तो रहा था। कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। अच्छा तू कुरान से अली साबित करता है? हाँ मैं कुरान से अली साबित करता हूँ। ये दुश्मन अली कहने लगा मेरे सामने साबित तो कर, कुरान में अली की शान कहाँ है, मेरे सामने साबित तो कर, कुरान में अली की शान कहाँ है। कहने लगा सिर्फ एक आयत नहीं है, पूरा कुरान अली का कसीदा है। मैं तेरे सामने अभी आयत पढ़ देता हूँ। जनाब इब्ने अब्बास ने पहली आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। जनाब इब्ने अब्बास ने आयत पढ़ने के बाद इसी दुश्मन अली से पूछा, तू भी तो मदीने रह चुका है, तू भी तो मक्का रह चुका है, बता तो सही ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई? सर झुका कर कहने लगा ये तो तब नाजिल हुई जब अली इब्ने अबी तालिब ने हालत रुकू में ज़कात दी थी। ये तो तब नाजिल हुई। अच्छा ये आयत सिर्फ इसकी इतनी शान नहीं है। आज मेरी तहकीक, कम तहकीक के मुताबिक और भी तहकीकें हो सकती हैं, हमारा कलमा कुरान की आयत में से बिलखसूस इसी आयत के साथ मुताबिकत रखता है। हमारा कलमा, जहां हमारे कलमा की और आयत तायीद करते हैं, बिलखसूस यही आयत हमारे कलमा की तायीद करती है। जिस तरह ये आयत है उसी तरह हमारा कलमा है। इस आयत में 3 वली अल्लाह ने बयान किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली अल्लाह है, व रसूलुहु, दूसरा वली उसका रसूल है। अगर यहीं पर आयत ख़त्म हो जाती हमारा कलमा भी ख़त्म हो जाता, लेकिन आयत आगे चलती रही। अल्लाह वली है, रसूल वली है, तीसरा
वो वली है जिसने हालत रकू में ज़कात दी। अब कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली है। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान ने कहा व रसूलहू, रसूल भी वली है। हमने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस यहाँ पे आयत खत्म नहीं हुई। कुरान ने कहा वल्लज़ीना आमनू, हमने कहा अलीजुन वलीउल्लाह। कुरान ने कहा अल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता, हमने कहा वसीयु रसूलिल्लाह। कुरान यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुरान कहता है वयुतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, हमने कहा व खलीफतहू बिल आफास। मिलके कहा ये तो मैं मानता हूं ये आयत अली की शान में नाज़िल हुई, लेकिन इब्ने अब्बास तुझे सिर्फ यही आयत आती है, कोई और आयत नहीं आती। कहा बड़ी आयत मुझे आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। बता तो सही ये किसकी शान में आई। इस आयत के बारे में नबी करीम ने क्या फरमाया था। सर झुका कर कहने लगा, इस आयत के बारे में तो नबी ने कहा था कि मैं इस उम्मत का मुंज़िर हूँ, अली इस उम्मत का हादी है। ये भी अली की शान में आई। लेकिन इब्ने अब्बास कोई और आयत पढ़, इसके अलावा तुझे आयत नहीं आती। कहा बड़ी आयत आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। जनाब इब्ने अब्बास ने आयत पढ़ के पूछा ये तो बता ये किसकी शान में नाज़िल हुई। सर झुका कर कहने लगा ये तो तब नाज़िल हुई जब अली के घर में 5 तन चादर के नीचे जमा हुए। ये भी अली के घर की शान है। लेकिन इब्ने अब्बास कोई और आयत पढ़, तुझे सिर्फ यही आयत आती हैं जिसमें अली होता है, कोई और आयत क्यों नहीं पढ़ता। कहने लगे मैं और आयत पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरीका बाजी ना करो। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा बता तो सही ये आयत किसकी शान में थी। तूने तो नबी करीम से सुना था। सर झुका के शर्मिंदा होकर कहने लगा नबी करीम ने एक मरतबा मिंबर पे बैठ कर कहा था कि हब्लुल्लाह से मुराद अली इब्ने अबी तालिब है, हब्लुल्लाह से मुराद अली इब्ने अबी तालिब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी अली इब्ने अबी तालिब है। लेकिन इब्ने अब्बास सिर्फ तुझे यही आयत आती है, कोई और आयत क्यों नहीं पढ़ता। कहा मैं कोई और आयत पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। कि कैसे वो बाबख्त इंसान होते हैं, कैसे वो बाअशरफ इंसान होते हैं, कैसे ही वो फजीलत इंसान होते हैं जो बिस्तर पे लेटकर अल्लाह की मर्जियों को खरीद लेते हैं, अल्लाह की मर्जियों को खरीद लेते हैं। बता तो सही है दुश्मन अली ये आयत किसकी शान में नाज़िल हुई, ये आयत किसका कसीदा बन के आई। सर झुका कर कहने लगा हिजरत की रात अली इब्ने अबी तालिब को, हिजरत की रात अली को अपने बिस्तर पे सुलाकर नबी मदीना चले गए थे, ये भी अली की शान में आई। लेकिन इब्ने अब्बास तुझे और आयत नहीं आती, बस यही आती है। कहा बड़ी आयत आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये किसकी शान में नाज़िल हुई। सर झुकाकर धीमे अल्फाज से कहने लगा ये तो तब आयत नाज़िल हुई जब नजारा के नसरान के मुकाबले में मोहम्मद मुस्तफ़ा एक अली को लेकर गए थे, अली के बच्चों को लेकर गए थे, अली की जोजा को लेकर गए थे। लेकिन इब्ने अब्बास तुझे कोई और आयत नहीं आती। कहा बड़ी आयत आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल, आखिरी बंदे व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। बता तो सही ये किसकी शान में आई। सर झुकाकर शर्मिंदा होकर कहने लगा ये तो तब आई जब गदीर के मैदान में अली इब्ने अबी तालिब का हाथ बुलंद करके रसूल कायनात ने कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। लेकिन ये तो मारूफ आयत है। इब्ने अब्बास तुझे कोई और आयत नहीं आती। कहा और पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम
दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बता तो सही ये आयत कब आई? दुश्मन अली सर झुका कर कहने लगा ये आयत तो तब आई जब अली की विलायत का ऐलान हो चुका था। अल्लाह ने कहा अब मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया हूँ। क्या इब्ने अब्बास तुझे कोई और आयत नहीं आती? कहा बहुत सारी अभी आयत पढ़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। बता तो सही ये किसके घर से लंगर चलता था? ये किसके घर का लंगर चलता था? ये किसके घर से लंगर चलता था जो फरिश्ते लेने आते थे? कहा अली के घर से चलता रहा है। लेकिन अपने अब्बास तुझे कोई और आयत नहीं आती? कहा बहुत सारी आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलूना अन नबाइल अज़ीम। लोग सवाल करते हैं कि नबाए अज़ीम क्या है? तुझे नहीं पता? रसूल कायनात ने कहा था नबाए अज़ीम से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। कहा हाँ मुझे पता है लेकिन तुझे कोई और आयत नहीं आती, ये तो अली की शान में है। कहा बहुत सारी आते हैं, आप थक गए तो मैं ख़त्म कर देता हूँ। कहा बहुत सारी आयत आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियात ज़बहन वल मूरियात कदहन वल मुगीरात सुबह। कहा ये तो बता ये किसकी शान में नाज़िल हुई? कहा ये अली की नहीं। जब अली जंग लड़ने के लिए गए थे अली का घोड़ा इतना तेज चला था कि अली की घोड़े की शान में आया था। जिंदा और सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे। मौला सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह किसी का मुहताज ना करे। जज़ाकुमुल्लाह शाह अली। सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। मिलके हैदरी। सलामत रहें आप, ये हाथ सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें आप। अली मौला हैदरी। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें जो बोल रहे हैं। अल्लाह सब मोमिनीन को सलामत रखे। कहा और आयत नहीं आती। कहा अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब तू कुरान पढ़, मैं अली साबित करूंगा। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। ये हाथ किसी कमीने का मोहताज ना हो। कहा ये तो मैंने कुरान पढ़ा है। दुश्मन अली को जनाब इब्ने अब्बास कहने लगे अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब तू कुरान पढ़। तू सोच रहा होगा ये जानबूझ के वो आयत पढ़ रहा है जो अली की शान वाली हैं। तू कोई सोच के पढ़, मैं दिखाता हूं अली कहाँ है। अब इसने सोचा चूंकि दुश्मन मकार था, इसने सोचा कोई ऐसी आयत ले आता हूँ, कोई ऐसी सूरत की तिलावत करता हूँ, किसी ऐसी कुरान की सूरत को पढ़ता हूँ जिसका ताल्लुक कियामत के साथ हो। कम अज कम कियामत के दिन तो अली नहीं होंगे ना। कम अज कम ये सोच रहा था, कम अज कम कियामत के दिन तो अली नहीं होंगे। इसने सूरत की तिलावत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा, अब दुश्मन तिलावत कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। दो आयात पढ़ के ये चुप हो गया। जनाब इब्ने अब्बास ने कहा ए दुश्मन अली मकारी ना पकड़, अगली आयत भी साथ पढ़। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। कि तुझे नहीं पता जब रसूल के जाने के बाद एक मर्तबा मदीना की ज़मीन में ज़लज़ला आ गया था, तब ज़मीन रुक नहीं रही थी। लोग परेशान हो गए थे, लोग हैरान हो गए थे।
दे। अब कौन हो जो वसीय रसूल हो आकर जमीन को रोक दे। उस वक्त सब अली की दहलीज पे आए, अली मौला की दहलीज पे आकर सब ने सवाल किया। जब सारे साइल बनकर आए, अली जब ने अबी तालिब बाहर निकले, जमीन पे हाथ रख के कहा था, जमीन को कहा था तुझे नहीं पता, रुक जा ए तुराब, अबू तुराब रोकने आया है। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें, आप जिंदा और सलामत कहा है तुराब, सलामत रहें आप, ये समातें सलामत रहें। कहा रुक जा तुराब, अबू तुराब रोकने आया है। आजादारो एक अमर दिया था अली ने, अगरचे जमीन हमारी नहीं सुनती लेकिन उलुल अमर की सुनती है। एक अमर पे जमीन रुक गई। हुसैन कई बार कहते रहे मुसलमान नहीं रुके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपके ये पुरसे कबूल फरमाए। सलाम है मेरा उन समातों को जिनकी हाय निकल गई है। यही हक है हुसैन के नाम पे रोने का। आजादारो बहुत मजलूम है इमाम हुसैन कि जिसके जवान नहीं, जिसके नादान भी मार दिए गए। अजरुकुम अल्लाह। आज शर्म करके नहीं रोना, कभी मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन आज मिन्नत करके कहता हूं, बिलखसूस अपनी माओ बहनों को। आज उन शहजादों का पुरसा पढ़ने लगा हूं जिनकी माँ भी बेटों को नहीं रो सकी, जिनकी माँ करबला से कूफा, कूफा से शाम यही कहती रही, मैं औनो मोहम्मद को कैसे रोऊं, मैंने तो हुसैन का सदका उतारा था, मैं रोऊंगी तो अकबर को रोऊंगी, मैं मर्जिया पढ़ूंगी तो अब्बास का पढ़ूंगी। आज मोमनों ने रोना है औनो मोहम्मद को। अज़ादारो बहुत मजलूमियत है जनाबे औनो मोहम्मद की। अजरुकुम अल्लाह। सांस ले ले, सुन सुन के रोइएगा। अज़ादारो आखिरी रात लैलतुल अशूरा जिसे कहा जाता है, आखिरी रात है। अपने बच्चों को साथ बिठाए हुए है सैयदा ज़ैनब, रो रो कर समझा रही है, औनो मोहम्मद तुम याद रखना, तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। जब जंग में जाना, ऐसे लड़ना, लोगों को हैदर करार याद आ जाए, लोगों को जाफर तैयार याद आ जाए, अपने मामा के कातलों को मारना, अपने मामा के दुश्मनों से जंग करना। अज़ादारो जब आखिरी वक्त आया ना, जनाबे औनो मोहम्मद आए, ऐसे हमला किया जनाबे औनो मोहम्मद ने। एक भाई ने दाएं तरफ से हमला किया, दूसरे भाई ने बाएं तरफ से हमला किया। करबला की जमीन से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। अज़ादारो जैसे कत्ल कर रहे थे, कई मुनाफिकों को फिन्नार किया जनाबे औनो मोहम्मद ने। जब ये हालत इब्ने साद ने देखी, एक ऐलान किया, ये हैदर करार के नवासे हैं, पूरा दस्ता मिलकर इन पर हमला करो। अज़ादारो ज़ैनब के मासूम शहजादे, इधर से कोई तलवार वाले आगे बढ़े, कोई नेज़े मातमकार, मैं आखिरी जुमलों पे हूँ, कोई नेज़े वाले आगे बढ़े, कोई पत्थरों वाले आगे बढ़े, किसी ने गुर्ज उठाया हुआ था। अज़ादारो जब हमला हुआ, जनाबे औन के सर में गुर्ज लगा, जनाबे मोहम्मद के सर में तलवार लगी। जब तलवार का लगना था, रो कर कहते हैं औन भैया मेरा आखिरी सलाम हो, कहा मोहम्मद जल्दी ना करना, मेरे सर में गुर्ज लग गया है भैया, मैं भी आ रहा हूं, इकट्ठे नाना से मिलेंगे, नाना को कहेंगे नाना हमें प्यासा मारा गया, नाना हमें मजलूमियत की हालत। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बिन यनक़लिबून माता में हो सके। तमाम मोमिनीन जुलूस के साथ जाएं करबला तक, तमाम मोमिनीन जुलूस के हमरा जाएं करबला तक।